और शेख आसिफ को खरीदना, इस्लाम पार्टी को खरीदना इतना आसान नहीं है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। एक सोच हमारी होती है, सब समाज के लिए लड़ने की हमारी सोच रहती है। और हम टिकट बेचते नहीं। यहाँ किसी से भी पूछ रहे ना, एमआईएम का टिकट कितने में मिला, एमपी एमएलए का टिकट कितने में बिकता है, एमपी का टिकट। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी बढ़ रही है, जहाँ पर नौजवान जुड़ रहे हैं, संगठन बढ़ रहा है, तो जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो धमदाटी दे रहे हैं। लेकिन अब हमारी भी तारीख उठा के लोगों ने देखना चाहिए, उसके बाद हम देना हमारे पार्टी के वर्करों को। फिरका परस्त पार्टी आपका ये पहला कदम क्या? इस्लाम पार्टी के टिकट पर मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा, लेकिन 162 वोट से इलेक्शन में हार गया। मालेगांव शहर की आवाम, मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे और कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हम लोगों ने इस्लाम पार्टी के झंडे लगाकर, झंडा उठाकर हमने महाराष्ट्र में तारीख बनाई। पहला मेयर हमने इस्लाम पार्टी का दिया। और हमारे पड़ोस में धुलिया शहर है। आज हम मालेगांव से बाहर निकले, यहाँ पर पार्टी का संगठन हम मजबूत कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और अलग अलग हमारे जो सेल हैं उनके तमाम ही अध्यक्षों का आज हमने लेटर दिया है। और यहाँ पर इस्लाम पार्टी के हमारे मेयर और 35 कॉरपोरेटरों का सत्कार समारंभ यहाँ पर था, सत्कार था मौलवीगंज धुलिया में। तो इसके लिए आज हम यहाँ पर आए थे और हमने पार्टी की पॉलिसी, इस्लाम पार्टी क्या काम करने वाली है आवाम के लिए, मसाइल कौन कौन से हल करने वाली है, पार्टी की बुनियाद किस वजह से हमने रखी, ये तमाम ही बातें आज हमने जो आवाम, धुलिया शहर के आवाम के सामने हमने रखा है। हमारी बातों को उम्मीद है कि पार्टी यहाँ पर मजबूत होगी और आवाम हमारी पार्टी का साथ देगी, ऐसा उम्मीद है धुलिया शहर की आवाम से। और अब हमारा काफिला जो हमारी पार्टी और संगठन बढ़ाने का ऐलान जो हमने मालेगांव में किया था, आज हम लोग अब बाहर निकले हैं और अब हम लोग खानदेश, मराठवाड़ा से हमारी शुरुआत, खानदेश से शुरुआत हुई, अब मराठवाड़ा में एंट्री करेंगे। क्या बात है कि जहाँ जहाँ एमआईएम पहले मजबूत शहरों को टारगेट करे, क्या आपका टारगेट एमआईएम है? असल में एमआईएम ने मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। आज से धोखा नहीं दे रही ना, 14 से धोखा मिल रहा है। मुसलमानों को क्या मिला? कौन से कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई, हॉस्पिटल बन गए, क्या नौजवानों को रोजगार मिल गए? क्या मजीद मुसीबतें बड़ी है, मजीद मुसलमानों की मुसीबत बड़ी है। अब ये देश का मुसलमान समझ रहा है, देश का मुसलमान समझ रहा है। और धुलिया अगर मैं आया हूं तो यहाँ के आवाम ने, यहाँ के एमआईएम के जो लोग थे वो आज हमारे साथ आके खड़े रहे, तो इन्होंने उनका काम करने का तरीका खुद धोखा खाए, तो हमको दावत दी तो हम आए। और ऐसी जगह पे दावत मिल रही है जहाँ पर लोगों ने एमआईएम से धोखा खाया है। तो उम्मीद, हमारे पार्टी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये पार्टी कुछ करेगी। और हम सिर्फ हवा में बात नहीं करने वाले लोग हैं। मालेगांव में हमारी एक तारीख रही है, मालेगांव में हमारा डेवलप, हमारा तामीर और तरक्की, हमारे काम करने का तरीका, फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का तरीका। असेंबली हॉल में जब मैं था 5 साल एमएलए, तो मैंने फिरका परस्तों के खिलाफ कैसे लड़ा, ये अब महाराष्ट्र की आवाम जान चुकी है। इसके लिए हमको दावत दे रहे हैं। कहीं पे आपके कारपोरेट यानी आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं तो टर्म लेने का, जैसे औरंगाबाद में हुआ और कोशिश एमआईएम की तरफ से? हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी बढ़ रही है, जहाँ पर नौजवान जुड़ रहे हैं, संगठन बढ़ रहा है, तो जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो धमदाटी दे रहे हैं। लेकिन अब हमारी भी तारीख उठा के लोगों ने देखना चाहिए, उसके बाद हम देना हमारे पार्टी के वर्करों को। फिरका परस्त पार्टी जो है फंडिंग करती है एमआईएम को, ऐसा भी कहा गया है। तो ऐसे एमआईएम का कहना है कि फिरका परस्त पार्टी आपको भी फंडिंग कर रही है इसके लिए। कौन? ये तो खुला हो चुका है। बंगाल में हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ की डीलिंग किया, एमआईएम के साथ था ना, ये खुला हो गया और पूरे हिंदुस्तान में बात ओपन हो रही है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी, मैं एक कारपोरेटर भी नहीं हूँ।
अभी कहा गया मैं कॉर्पोरेटर भी नहीं हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ, है ना। नजर अभी मेरे ऊपर किसी की ऐसी है नहीं। और शेख आसिफ को खरीदना, इस्लाम पार्टी को खरीदना इतना आसान नहीं है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। एक सोच हमारी होती है, सब समाज के लिए लड़ने की हमारी सोच रहती है। और हम टिकट बेचते नहीं। यहाँ किसी से भी पूछ लेना, एमआईएम का टिकट कितने में मिला, एमपी एमएलए का टिकट कितने में बिकता है, एमपी का टिकट कितने में बिकता है, कॉप्शन की मेंबर का भी पैसा मांगा जाता है। अल्लाह का करम है, हम देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग हैं। आप आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उम्मीदवारी करेंगे इस्लाम पार्टी? इंशाअल्लाह जरूर। मालेगांव की आवाम की तो ख्वाहिश है, बस दुनिया के लोगों ने हाँ बोल देना तो अपन तो किसी से भी लड़ने कहाँ डरते हैं। इंशाअल्लाह तो आप जरूर याद करें।